welcome back to my YouTube channel. This is Krishna and this time you are watching me only on my YouTube channel from Education Hub. और guys आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो वही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको बेसिक तरीके से बता ही दिया है। और आज जो हम कंडीशनल सेंटेंस को लेके बात करेंगे एडवांस प्लस एक्सपर्ट लेवल पे बात करेंगे, जो कि कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिन नियमों पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंस को आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। देख लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगिंस विद इफ दैट विल बी कंडीशनल सेंटेंस। ओके, यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस क्या हो जाएंगे, पहले वाले वाक्य की वर्ब दूसरे वाले वाक्य की वर्ब पे आधारित होगी। इट मीन्स पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा और वहां पे आधारित होने के साथ साथ क्या रखी जाएगी, एक शर्त रखी जाएगी, जो कि क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल्स के लिए यदि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो टॉपिक को समझ पाएंगे। मैंने माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने शर्त क्या रख दी, पूरा देखने की, इस वीडियो को पूरा देखने की। और यहाँ पे आपको रिजल्ट जो मिल रहा है वो रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो फ्यूचर में मिल रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंस आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि होता क्या है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंडीशंस बनती हैं वो किन वाले वर्ड्सों के साथ में बनते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द फिक्स होते हैं जिनके के साथ में आपकी कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन बनेगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वर्ड की मैं यदि बात करूं तो वो हो जाता है इफ, जिसका मीन्स होता है यदि। दो वाक्य दिए होंगे, पहले वाले वाक्य में मीन्स निकलेगा यदि, दूसरे वाले वाक्य में उसका मीन्स निकलेगा तो। इफ, व्हेन, जब, तब। प्रोवाइडेड, बशर्ते। ठीक है, as soon as, जैसे ही, वैसे ही। नो सूनर, नो सूनर इसका मीन्स भी जैसे ही, वैसे ही। ओके, अंटिल, जब तक। पहले वाक्य में मीन्स निकलेगा जब तक, दूसरे में निकलेगा तब तक। अनलेस, जब तक, तब तक। माय डियर फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स और आ जाते हैं, जैसे तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपके सारे के सारे वर्ड्स हो जाते हैं जिनको कि लेके आपकी कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया है, इफ, व्हेन, प्रोवाइडेड, एज सून एज, नो सूनर, अंटिल, अनलेस, इन केस। यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं पहले वाले वाक्यों में तो ये हिंदी मीन्स निकलेगा और दूसरे वाले वाक्यों में ये हिंदी मीन्स निकलेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स की यदि मैं बात करता हूं तो देख लेते हैं, यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो टॉपिक को समझ पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा, यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वर्ड यदि, दूसरा वर्ड तो आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये क्या वर्ड्स आपकी कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशंस बनाते हैं। और भी हम बात कर लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के आपके वाक्य किस तरीके से निकलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये जितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहला मैं आपको इसका नियम क्लियर करा देता हूँ। इन वाले वर्ड्स को लेके कभी भी ये वाले वर्ड्स कभी फ्यूचर टेंस नहीं लेंगे। जैसे
मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस जो लिखा है, यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो बात कहाँ जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट में जा रही है। कहाँ जा रही है? प्रेजेंट में जा रही है। ठीक है, ताहे तीहे ते हैं, कभी भी इस वाले वर्ड्स को, इन वाले वर्डों को हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ फ्यूचर टेंस में अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो पहला नियम तो हमारा ये हो जाता है, ऑल दीज वर्ड्स नेवर टेक फ्यूचर टेंस। ओके, ये सारे के सारे वर्ड्स फ्यूचर टेंस को नहीं लेंगे। गाइस हमारा पहला नियम बन जाता है, नियम नंबर हमारा पहला बनता है, ऑल दीज वर्ड्स नेवर यूज फ्यूचर टेंस। ओके ओके डियर फ्रेंड्स, तो नियम नंबर हमारा पहला बन जाता है कि कभी भी ये वाले वर्ड्स फ्यूचर टेंस को यूज में नहीं लेंगे। हालांकि हमारी बात फ्यूचर में जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जबरदस्ती उस वाली बात को फ्यूचर में बना देते हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनाना है हमको। वही वाला वाक्य जो कि इन वाले वर्ड्सों के साथ में बनते हैं वो प्रेजेंट में लेना होगा। कैसे? यदि मैं इस वाली बात को एक्सप्लेन करता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो टॉपिक को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बात क्या बोली है, टॉपिक को पूरा देखते हैं, ताहे तीहे ते हैं, प्रेजेंट में बात रखी गई है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपकी कंडीशन बन रही है, किस में बन रही है? प्रेजेंट में बन रही है, लेकिन जबरदस्ती क्या किया जाता है कि इस वाली बात को हम फ्यूचर में बनाने पे देख लेते हैं कि ये वाली बात फ्यूचर में जा रही है। कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर में नहीं बनाना, इसको कहाँ पे बनाना है? प्रेजेंट में बनाना है। क्यों फ्यूचर में नहीं बनाना? सपोज कीजिए यदि फ्यूचर में इस वीडियो को देखते हैं, यदि फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे तो रिजल्ट कब पाएंगे? फ्यूचर में तो हमको रिजल्ट लेना है ना, तो प्रेजेंट में इस वीडियो को हमको कंप्लीट करना है। यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो टॉपिक को समझ पाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स? ऑल दीज वर्ड्स नेवर यूज फ्यूचर टेंस। ओके, ये वाला जो मैंने आपको वर्ड्स बताया है कभी भी क्या है? फ्यूचर टेंस इंक्लूड नहीं करेगा। कभी भी क्या नहीं लेगा माय डियर फ्रेंड्स? फ्यूचर टेंस नहीं लेगा। जब फ्यूचर टेंस नहीं लेगा तो क्या लेगा? ये प्रेजेंट टेंस लेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट टेंस के साथ में एक पास्ट टेंस भी लेगा। तो यहाँ पे एक बात हमारी क्लियर हो जाती है कि फ्यूचर टेंस ना आके क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा और पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, हमारी कंडीशनल सेंटेंस का सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट होता है, ये बात कर क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर टेंसेस वाले वर्ड्स के साथ में नहीं लेंगे, इन वर्डों के साथ में प्रेजेंट और पास्ट लेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और गाइस एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए जैसे कि मैं इसको रेज कर सकूं। गाइस कंडीशनल सेंटेंस की यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस बनती है उनको हम देख लेते हैं। गाइस सबसे पहले हमारी जो कंडीशनल बनती है वो हमारी बनती है जीरो कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस। गाइस इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं जीरो कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस में क्या होगा? साइंटिफिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ को इंक्लूड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? साइंटिफिक फैक्ट्स एंड ट्रूथ को। डियर फ्रेंड्स, पहला हमारा नियम निकल के आता है इस पे, जीरो कंडीशनल बेस्ड सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? आपकी जो कंडीशन बनेगी वो सारे वर्ड्स को इंक्लूड कर लिया जाएगा या फिर इफ को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ओके, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो कौन सी वाली बात को लेके होगा? साइंटिफिक फैक्ट्स को लेके होगा। ओके, या फिर कोई ट्रूथ को लेके होगा। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका प्रेजेंट टेंस ही होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा।
ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे तो आपका साइंटिफिक फैक्ट होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए हम देख लेते हैं। इफ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ओके डियर फ्रेंड्स, हमारी पहली कंडीशन हो जाती है, यदि क्या है, आइस को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, गर्मी किया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। ठीक है, ये हमारी साइंटिफिक फैक्ट्स को लेके पहली कंडीशन हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो इफ आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि अभी तक कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ही कम आई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले टाइम में, अब तक यदि ये वाली कंडीशंस को नहीं पूछा गया है तो आगे आने वाली कंपटीशन में इस वाली कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन जो हमारी रखी जाती है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन वो रखी जाती है जो कि मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं, जो कि 3 बेसिक कंडीशन थी, प्रेजेंट के साथ में, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में और पास्ट परफेक्ट के साथ में। तो दूसरी कंडीशन को हम समझ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी कंडीशन जो आ जाती है हमारी, इफ को इंक्लूड किया जाएगा प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, और दूसरी तरफ हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे, देख लेते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स जो आपकी बात आपकी पूरी हो रही है वो प्रेजेंट में ही तो पूरी हो रही है, फ्यूचर में नहीं बनाना उस वाली बात को। कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए यदि उस वीडियो को फ्यूचर में देखेंगे तो रिजल्ट कब पाएंगे, फ्यूचर में। तो दोनों बातों को हम फ्यूचर में तो कर ही नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी पहली कंडीशन है जो कि इफ के साथ बन रही है, उस कंडीशन को हमको क्या करना होगा, प्रेजेंट के साथ में बनाना होगा। कैसे, इफ यू वॉच वीडियो टिल एंड you will get this topic. Okay, you will get, या फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, you will get this topic. If you watch this video till end, you will get this topic. इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेता हूं, if I come to Delhi, I will meet you. ओके माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं दिल्ली आता हूं तो मैं आपसे मिलूंगा। इस तरीके की हमारी पहली और दूसरी कंडीशन हो ही गई है। इफ कंडीशन को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, इफ वाले वर्ड को इंक्लूड किया जाएगा। इफ को नहीं किया जा रहा है तो और भी वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, इफ, व्हेन, एज सून एज, अनलेस, अनटिल, नो सूनर, एज लॉन्ग, नो सूनर और प्रोवाइडेड, इन केस, ये वाले जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे उनको भी क्या इंक्लूड किया जा सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में, और जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। तो कंडीशन हो जाती है, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लास ऐसे ही आ सकता है, और हमको रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई गई होंगी। तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं रेज कर देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। थर्ड कंडीशन जो होती है हमारी, कौन सी होती है, इफ को इंक्लूड किया जाएगा, और भी वर्ड्स होते हैं जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लस क्या आएगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब भी आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, वर्ब भी आ सकता है। जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट से रखे जाएंगे, आई, मी, आई, ही, सी, ओके, दे, यू, वी, या फिर कोई भी, यदि यहाँ पे इफ के बाद सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका वर्ब भी आ सकता है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, कहीं आपका सोचना होता है कि ही के साथ वॉज का यूज कर लिया जाए, सी के बाद वॉज का यूज कर लिया जाए। ओके,
तो ऐसा नहीं होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों कंडीशन में हम क्या रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वर रखेंगे। ओके, और दूसरी तरफ आएगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर का क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा। कैसे फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा देख लेते हैं। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी मॉडल्स आएगा, कोई भी क्या आएगा, मॉडल्स आएगा, तो उसका हम क्या कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे कि मे का मस्ट कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से कोई भी हमारा मॉडल्स आएगा तो हम क्या कर देंगे, उसका पास्ट कर देंगे और क्या कर दिया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं, इफ को हमने इंक्लूड कर दिया, ओके, इफ को हमने इंक्लूड कर दिया, सब्जेक्ट इफ आई केम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आया होता, आई वुड मीट यू। मैंने क्या बोला माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई केम टू दिल्ली आई वुड मीट यू, यदि मैं दिल्ली आया होता। अब हमारी जो यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो बन रही है, पास्ट इंडेफिनिट को लेके बन रही है। किसको लेके, पास्ट इंडेफिनिट को लेके बन रही है। वो कैसे बन रही है, वो तो हमारा था प्रेजेंट का, यदि मैं दिल्ली आता हूं तो आपसे मिलूंगा। वो कब की बात कर रहा था, प्रेजेंट की बात कर रहा था। इट मींस प्रेजेंट में यदि वो दिल्ली आता है तो वो अपने फ्रेंड से मिलके जाएगा। अब यहाँ पे बात किसकी आई है, इफ आई केम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आया होता, यदि मैं दिल्ली आया होता, आई वुड मीट यू, मैं तुमसे जरूर मिलता। इट मींस मैं तुमसे मिलता, ना तो वो दिल्ली आया और ना ही वो मिला। तो यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे जो रखी गई है, पास्ट के साथ में इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर आएगा, और फ्यूचर में क्या होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। फ्यूचर का क्या कर दिया हमने, पास्ट कर दिया। विल का वुड, शैल का शुड, मॉडल्स का भी पास्ट हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे पास्ट में होके उसके बाद क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये हो जाती है हमारी माय डियर फ्रेंड्स थर्ड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इफ I purchased a car, I would give you a party. On my birthday. ओके माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई परचेज अ कार, यदि मैं कार खरीदता, यदि मैंने कार खरीदी होती, आई वुड गिव यू अ पार्टी ऑन माय बर्थडे, तो मैं आपको अपने बर्थडे पे क्या देता, पार्टी देता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड कंडीशन जो बनती है, थर्ड कंडीशन के एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो जाता है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेके एग्जांपल। एक बार इसकी बात और कर लेते हैं, इसकी जो हमारे एग्जांपल से निकल के आएंगे वो किस तरीके से निकल के आएंगे, इफ को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। पास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। जैसे इफ आई वर अ वर्ड, ठीक है। यदि मैं क्या होता, पक्षी होता। काफी बार एग्जांपल्स में आपने देखा होगा, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे जो मैंने थर्ड कंडीशन बताई है, वर्ब के साथ में भी मैंने यहाँ पे आपको बताई दिया है। इफ आई वर आपका वर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ पाता, ठीक है। ना तो वो पक्षी और ना ही वो उड़ पाया। तो इस तरीके से आपकी ये थर्ड कंडीशन हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इरेज कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसको एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आपकी तीन कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी हैं, चौथी कंडीशन पे आ जाते हैं। चौथी कंडीशन जो हमारी बनेगी वो कौन सी चौथी कंडीशन बन रही है, इफ को इंक्लूड किया जाएगा या फिर और भी वर्ड्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है, प्लस पास्ट का परफेक्ट,
कौन सा टेंस आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा, बोले तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां पे आएगा फ्यूचर परफेक्ट को डियर फ्रेंड्स हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, ठीक है। परफेक्ट आपका हो गया हैव, ठीक है। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर मॉडल्स, मॉडल या कोई मॉडल आएगा, ठीक है, और उसके बाद में हैव लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो डियर फ्रेंड्स हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में। जैसे कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही कोई मॉडल्स आएगा तो उसका हम क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे और क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे और क्या लगा दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपकी क्या है, थर्ड कंडीशन बन जाती है। इफ आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा, और सेकंड तरफ हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है, फ्यूचर को हम क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है। इस तरीके से हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब थी उसको क्या कर दिया, पास्ट कर दिया। उसके बाद में क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। और हैव जो कि क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। तो ये वाली बात, फ्यूचर की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी उनको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करके विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, जो भी मॉडल्स होगा उसका हम पास्ट में बना देंगे। उसके बाद हैव लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। यदि ये वाली सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपके वाक्य बन जाएंगे। इट मीन्स इस तरीके से हम चेंज कर देंगे, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ आई had come to Delhi, I would have met you। माय डियर फ्रेंड्स एग्जांपल क्या लिया है, इफ आई हैड कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आ चुका होता तो मैं तुमसे मिल चुका होता। ना तो वो दिल्ली आया और ना ही वो मिला। इट मींस इफ आई हैड कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आ चुका होता तो तुमसे मिल चुका होता। ये हमारा इस तरीके से एग्जांपल हो जाता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। इफ यू हैड वर्क हार्ड, if you had worked hard, यदि तुम अच्छी मेहनत कर चुके होते, you would have passed in the exam। ओके गाइस, तो ये हमारा इस तरीके से ये फोर्थ कंडीशन हो जाती है जो कंडीशनल सेंटेंस की। ये जो कंडीशन है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाली जो है आपको कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आई चुकी होगी। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे की जो नेक्स्ट कंडीशन निकल के आती है वो भी सेम इसी तरीके से होगी, वो हम देख लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं, और या फिर आप एक काम कीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी फोर्थ कंडीशन हो ही गई है। फोर्थ कंडीशन में मैंने आपको बताया था इफ आएगा, पास्ट का क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली जो कंडीशन है वो इसी पे आधारित होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या फिर शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। या फिर मैं बात करूं, कोई भी मॉडल्स आएगा, क्या आएगा, कोई भी मॉडल्स आएगा उसका हम क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। बाद में क्या लगा देंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई थी हमारी चौथी कंडीशन, जिसमें कि हमने इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो वाक्य बनाए थे। और एग्जांपल लिया था मैंने, इफ यू हैड वर्कड हार्ड
you would have passed in the examination। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन बनती है वो इसी को लेके बनती है। नेक्स्ट कंडीशन जो बनेगी वो हमारी नेक्स्ट कंडीशन किस तरीके से बनेगी माय डियर फ्रेंड्स, हमको क्या करना होगा, हेड को आगे लगा देना होगा। अब हम इफ को आगे नहीं लगाएंगे, इफ जो काम कर रहा था वो उसी का काम अब कौन करेगा, हेड करेगा। कैसे, हेड को हमने क्या किया, वाक्य के प्रारंभ में रख दिया, फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हेड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम थिंग आ जाएगी। कैसे, वही वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी मॉडल्स आ जाएगा। ठीक है, उसका हम क्या बना देंगे, पास्ट बना देंगे। क्या बना देंगे डियर फ्रेंड्स, पास्ट बना देंगे और क्या लगा देंगे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि हैड यू वर्क हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड इन द एग्जाम, you would have passed, you would have passed। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, हेड को डियर फ्रेंड्स हमने क्या ले लिया, आगे ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गई, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और जिस तरीके से हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य था उस तरीके से हमने क्या वाक्य को बना दिया। हैड यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, यदि तुम अच्छी मेहनत कर चुके होते तो एग्जाम में पास हो गए होते। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन तक हो जाती है कंडीशनल सेंटेंस की। 5 कंडीशन हमने देख ही ली है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है रेज कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स, और आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 6 नंबर रूल्स की तरफ हम आते हैं ना। हमारा नेक्स्ट नियम ये होता है, इन एन इमेजिनरी सेंटेंस, in an imaginary sentence having some words like, जैसे suppose, in case, okay, provided, as if। यदि ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा वही नियम होगा, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, फ्यूचर टेंस तो लेंगे नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं लेंगे। जब माय डियर फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस नहीं लेंगे तो क्या लेगा वो, प्रेजेंट एंड पास्ट ही लेगा। जैसे देख लेते हैं, वही सारी की सारी कंडीशन से अप्लाई होंगी। जैसे कि हमने एक व्हेन एज सून एज लॉन्ग एज, नो सूनर प्रोवाइडेड, जो पहले नियम में हमने जो पढ़ा था सेम उसी तरीके से ये कंडीशन भी बनती है। जैसे डियर फ्रेंड्स एक बात और बता देता हूँ, ये वर्ड्स यदि आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिखाई दे जाए या सेकंड सेंटेंस में दिखाई दे जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस ये देखना है कि ये वाले जो वर्ड्स हमको पहले सेंटेंस में मिल रहे हैं या दूसरे सेंटेंस में मिल रहे हैं। यदि दूसरे सेंटेंस में मिल रहे हैं तो फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना है, यदि फर्स्ट सेंटेंस में मिल रहे हैं तो हमको फिर भी यूज नहीं करना है। ठीक है, हमको बात एक ही याद रखनी है कि जहां पे ये वर्ड से दिखाई देंगे फ्यूचर टेंस को हम यूज नहीं करेंगे। और देख लेते हैं आगे के लिए। एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं। He called me, he called me as if he was
माई फादर। ठीक है, उसने मुझे इस तरीके से डांटा जैसे कि वो मेरा क्या हो, पिता हो। इस कॉल्ड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, तो उसने मुझे इस तरीके से डांटा, क्या है वो मेरा पिता हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, एज इफ आ गया। जरूरी तो नहीं है कि ये हमको क्या है, जैसे कि इफ जो पहले देखने को मिल रहा था वो हमको क्या है पहले ही देखने को मिला है, ये हमको बाद में भी देखने को मिल गया है। तो गाइस इस तरीके से हमारे जो इफ, व्हेन, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, बाकी के क्या बीच में भी मिल सकते हैं। लेकिन हमको क्या याद रखना है, इस वाले वाक्य में कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना। नियम वही होंगे जो सारे मैंने आपको बताए हैं। प्रेजेंट यूज करेंगे या फिर पास्ट यूज करेंगे। गाइस देखिए इस वाले वाक्य में मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है छोटी सी, उस बात को देखिए। मैंने आपको बताया था यदि इफ, व्हेन, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, यदि ऐसे कोई भी वर्ड्स आ जाए तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या रखेंगे, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी जाएगी या फिर क्या रखी जाएगी, वर्ब रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गाइस एक छोटी सी गलती की थी, किसको लेके की थी, वॉज को लेके की थी। वॉज यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डिफरेंट वर आ जाएगा। इस कॉलिंग मी एज इफ ही वर माय फादर, उसने मुझे इस तरीके से डांटा जैसे कि वो मेरा पिता हो। तो यहाँ पे ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं इसी तरीके से एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यू विल पास इन द एग्जाम इन केस you work hard। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, इन केस रख दिया। इन केस यू वर्क हार्ड, यदि तुम अच्छी मेहनत करो, यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। हम पहले क्या कर रहे थे, इस तरीके से सेंटेंस बना रहे थे, इन केस यू वर्क हार्ड you will pass in the exam। गाइस अब तक हमने जो क्या किया था, पहले क्या रखे थे कंडीशनल सेंटेंस के, हमने क्या है वर्ड्स रख दिए थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस के वर्ड्स को अब हम क्या कर रहे हैं, बीच में रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या है वाक्य के जो कंडीशन होगी इस तरीके से भी हो सकती है। ओके, तो वहां पे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंस के जो भी वर्ड्स होंगे क्या बाकी के प्रारंभ में आए। नो गाइस, वर्ड्स क्या है बीच में भी आ सकते हैं। हमको याद क्या रखना है, ओनली एक ही बात याद रखनी है, जो वर्ड्स हैं कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेंगे। बार बार इस बात को मैं बता चुका हूँ गाइस। ओके, कंडीशनल सेंटेंस की नेक्स्ट जो कंडीशन आती है उसको हम देख लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, कॉपी पे एक बार नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गाइस नेक्स्ट रूल निकल के आया है हमारा, काफी अच्छा नियम है। ठीक है, टेंस के टॉपिक को भी कवर करता है, कंडीशनल सेंटेंस को तो हालांकि कर ही रहा है। टेंस में ये जो कंडीशन है काफी बार एग्जाम में भी पूछी गई है। वो कंडीशन क्या है, इफ यू गेट दिस सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे छोटा सा एक कंफ्यूजन है, एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। इफ द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, it is right time, या फिर क्या आ जाए, it is about time। इनकी बात माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए। क्या आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे, it is right time, we started
वी स्टार्टेड फॉर मैरिज पार्टी। ठीक है, ओके गाइस, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है इट इज राइट टाइम वी स्टार्टेड फॉर द मैरिज पार्टी। ठीक है, यही समय है, यही क्या उचित समय है कहाँ के लिए, मैरिज पार्टी में जाने के लिए, या फिर हमको तैयार होना। इट इज हाई टाइम, यही समय है वी स्टार्टेड फॉर द मैरिज पार्टी, हमको तैयार होना है और मैरिज पार्टी के लिए जाने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यदि इनके बाद ही क्या आ जाए, कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि इट इज हाई टाइम के बाद ही क्या आ गया डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो हमारा इस तरीके का कंडीशनल सेंटेंस की ये भी कंडीशन निकल के आ जाती है, इट इज हाई टाइम, यही समय है, यही उचित समय है, वी स्टार्टेड, हमको तैयार होना है फॉर द मैरिज पार्टी के लिए। ठीक है, एक कंडीशन और निकल के आती है माय डियर फ्रेंड्स, इसी से मिलती जुलती है, वो नेक्स्ट कंडीशन को हम देख लेते हैं। 8th कंडीशन आ जाती है, यदि यही सारे के सारे वर्ड्स आ जाए, क्या आ जाए, यदि यही सारे वर्ड्स आ जाए और वहां पे क्या है, सब्जेक्ट नहीं आए, क्या नहीं आए, सब्जेक्ट नहीं आए। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यदि यही सारे के सारे वर्ड्स आ जाए और क्या नहीं आए माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नहीं आए। ठीक है, क्या आ जाए, टू आ जाए, और क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है। यदि सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसी को मैं रूल नंबर 8 बना देता हूँ। सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट नहीं आया और टू आया है तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इट इज टाइम टू गो टू बेड। ठीक है, इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम टू गो टू स्कूल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये कंडीशन भी बन जाती है। इरेज कर देता हूं, नोट कर लीजिए गाइस, यहाँ पे ये नेक्स्ट कंडीशन निकल के आती है 9th नंबर की। ये वाली जो कंडीशन है वो ये है। ओके, इसमें क्या होगा, यदि सेंटेंस आई विश या आई विश से स्टार्ट हो, किससे, इफ द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम, किससे स्टार्ट हो, आई विश या फिर आई विश टू, इन दोनों से सेंटेंस स्टार्ट हो, उसके बाद में क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए। तो गाइस हम इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे और इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, और इसमें जो यूज किया जाएगा, यदि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जाएगा। यदि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा। जैसे जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इफ सॉरी, यहाँ पे आई विश, ठीक है, आई परचेज्ड अ कार। ठीक है, आई विश से वाक्य स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड देख लेते हैं, आई विश टू, ठीक है, सब्जेक्ट आई हैड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड परचेज्ड अ कार। ओके गाइस, ये हमारी 9th नंबर की कंडीशन हो जाती है। एक कंडीशन और बचती है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस कंडीशन को नोट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर देता हूं। गाइस एक नियम और बचा है हमारा, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। रूल नंबर 10, ठीक है, इसमें क्या होता है,
if two tasks occurring if two tasks occurring simultaneously at one time। गाइस इस वाले नियम में क्या होगा, दो कार्य एक साथ होने होंगे, दो कार्यों को एक साथ किया जाएगा और वाक्य किससे स्टार्ट होगा, हमारा वैन से स्टार्ट होगा या फिर वाइल से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वैन और वाइल से स्टार्ट होगा। एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, एक तरफ क्या होगा डियर फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, दूसरी तरफ क्या हो सकता है हमारा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। देख लेते हैं गाइस क्या होगा, हमारा वाक्य व्हेन और व्हाइल से स्टार्ट होगा। इफ टू टास्क ऑक्यूरिंग साइमल्टेनियसली, हमारे यदि क्या है, दो कार्य दिए गए हो और दो कार्य एक टाइम पर हो रहे हो और व्हेन और व्हाइल से वाक्य स्टार्ट हो, तो हमको क्या करना होगा, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं। जब मैं लंच कर रहा था, when I was having lunch my brother disturbed me। जब मैं लंच कर रहा था मेरे भाई ने मुझे डिस्टर्ब किया। ये उस टाइम पे एक का मतलब कि दो काम एक टाइम पे चल रहे थे। जब वो लंच कर रहा था उसके भाई ने उसको डिस्टर्ब किया, लंच का करना और उसके भाई का उसका डिस्टर्ब करना। तो यहाँ पे दो टास्क जो चल रहे थे एक टाइम पे चल रहे थे। इफ टू टास्क ऑक्यूरिंग साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, वन टाइम पे चल रहे थे। दूसरी बात हमने क्या की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब मैं लंच कर रहा था व्हेन आई हैविंग लंच माय ब्रदर डिस्टर्ब मी। ओके, सेकंड हो जाता है जब मैं लंच कर रहा था मेरा भाई मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। दोनों कंडीशन में हम किस तरीके से करेंगे, एग्जांपल्स के लिए हम देख लेते हैं। व्हेन या फिर व्हाइल आई हैविंग, व्हेन आई वाज हैविंग लंच my brother disturbed me। ओके, सेकंड एग्जांपल की यदि हम बात करें तो सेकंड एग्जांपल हो जाता है while I was having lunch my brother disturbing me। ओके, इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। ओके गाइस, तो हमारा इस तरीके से क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, दो सेंटेंस होंगे। While I was having lunch, my brother disturbed me। ओके, तो हमारे इस तरीके से क्या होंगे, while आ गया, मैं जब लंच कर रहा था, while I was having lunch, जब मैं लंच कर रहा था, my brother was disturbed me, मेरे भाई ने मुझे डिस्टर्ब किया। एक टाइम पे दो कार्य हो रहे हैं। while I having lunch, while I was having lunch, जब मैं लंच कर रहा था मेरे भाई मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। my brother was disturbing me। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरफ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, दूसरी तरफ तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो यहाँ पे हमारी कंडीशनल सेंटेंस को लेके जितनी भी सारी कंडीशंस होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get all notification on your Gmail ID, so that you can get all notification about my videos on your Gmail ID। आपको मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपकी Gmail ID पे मिलता रहे और आप प्रत्येक वीडियो को देख सको। ओके गाइस, थैंक यू सो वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।